कि वो कहता था कि मैं अगर यहूदी ख़त्म कर दूंगा ना दुनिया से तो कम से कम ना साजिश होगी ना कभी जंग होगी। जहाज़ में मैं बैठा हूँ तो मुझे अजीब सी फीलिंग हुई है। ज़िंदगी में पहला मेरा ये जहाज़ का सफ़र था, हवाई सफ़र था पहला। तो वहाँ मैंने देखा सफाई कर रहे थे, कई लेडी बॉय सफाई कर रहे थे, कोई मुझे आंख मार रहा है, कोई इशारे कर रहा है। जहाज में बैठते कहते लाओ जी पीनी है। उस बिल्डिंगों के ऐसे करके गिर्द घूमे जहाज, घूमने के बाद वो समुद्र में लैंड कर गया। जब मैंने उसके आगे पासपोर्ट रखा इमिग्रेशन ऑफिसर के आगे तो उसका मूड एकदम खराब हो गया। तो मैंने एक लड़के को पूछा, मैंने कहा आपका नाम क्या है? कहता जी मोहम्मद अली जना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन, स्टूडियोज में सीनियर सहाफ़ी नईम जावेद साहब। नईम जावेद साहब ने बिलाखिर ईरान के सफ़र को तमाम किया और पाकिस्तान वापस आए और अब पाकिस्तान से फिर रफ्ते सफ़र बांध लिया। ये बात है 3 दहाइयों पहले की। लेकिन नईम साहब जब किस्सा सुनाते हैं, जब वाक़या बयान करते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे आपके सामने सब कुछ हो रहा है। नईम साहब स्टूडियो में वेलकम जी। और कहाँ लेके जाएंगे? हाय साहब, अरबों खरबों दरूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। हाय साहब, मैंने ज़िंदगी का जो पहला सफ़र किया था ना वो कोरिया के लिए किया था, जिसमें 7 दिन मेरे हांगकांग का स्टे था। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि हर पाकिस्तानी नौजवान की तरह जब मैं भी नौजवान था तो मुझे अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए और कुछ सियाहत का शौक़ भी था। तो मैंने सोचा कि बाहर जाना चाहिए। पासपोर्ट मैंने बनवाया। मेरे दोस्त थे आगा नवीद मरहूम, पीपल्स पार्टी वाले, बड़े प्यारे मेरे दोस्त थे, अल्लाह उनको वरीक़ रहमत करे। वो उस दौर में बेनज़ीर भुट्टो के मीडिया कंसल्टेंट थे। ये 1995 की मैं बात बता रहा हूँ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी। तो मैं इस्लामाबाद गया, कैबिनेट डिवीज़न, रहाइश आगा नवीद की वहाँ रावल टाउन है, वहाँ पे रावल टाउन वहाँ थी। तो मैं उसके वहाँ 3-4 दिन मैं ठहरा। वो फिर मैंने उसको, मेरा पुरतकल्लफ दोस्त था, तो मैंने उसको कहा यार आगा यहाँ पे, मैं रोज़नामा ख़बरें में कल्चर रिपोर्टर था उस दौर में। तो मैंने उसको कहा यार साहब, बतौर सहाफ़ी जो है ना वो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना अपने आप को माली तौर पे मुस्तहकम किया जाए, तो मुझे कहीं बाहर यार भिजवाओ, अल्लाह ने तुझे ओहदा दिया है। वो कहता चलो ठीक है मैं बात करता हूँ। मेरा प्रोग्राम था जापान का या जर्मनी का। मुझे ये 2 मुल्क बहुत ज़्यादा पसंद है। सेकंड वर्ल्ड वार के जो हमें तारीख़ में गलत तारीख़ में बताया जाता है कि वो विलन है, मेरे वो हीरो हैं जर्मन और जापान, और जिन्होंने उन पर जुल्म किया, एटम बम मारा, वो विलन है। आज भी मेरी नज़र में वो विलन है। आपका हीरो है? नहीं, हिटलर हीरो जर्मन में नहीं तो हो वही सकता। थे ना। नहीं, हिटलर देखें, हिटलर तो वही लीड कर रहे थे। सर हिटलर की एक बात जो बहुत अच्छी है ना वो ये थी कि वो कहता था कि मैं अगर यहूदी ख़त्म कर दूंगा ना दुनिया से तो कम से कम ना साजिश होगी ना कभी जंग होगी। क्योंकि यहूदी साजिश करता है तो जंग होती है। मौजूदा हालात आपके सामने हैं। तो सर बात सफ़रनामे पे आते हैं। मैं सर मुझे आगा नवीद ने कहा कि यार, उसका एक स्टेनो था उसके साथ वाले कमरे में। वो कहता जी आगा साहब, वो कोरियन एम्बेसी में मेरा एक दोस्त है। उस दौर में कोरिया और जापान की एंट्री होती थी, वीज़ा लिया हिफ्ज़े मा तकद्दम के तहत। ठीक। तो मुझे लेटर बना के दिया आगा नवीद ने। मैं लेटर लेके कोरिया की एम्बेसी में गया, उन्होंने मुझे वीज़ा दे दिया और वीज़े के ऊपर वीज़ा नोट लिखा। क्यों कि अक्सर जहाज़ जाते थे भर के पाकिस्तानियों के पूरे जहाज़ डिपोर्ट हो जाते थे। अच्छा। हाँ जी। तो डिपोर्ट ना होने की वजह से वो वीज़ा लिया, वीज़े के ऊपर वीज़ा नोट लिखवाया, टिकट ली। उस दौर में 55 रुपये का डॉलर था, मुझे याद है अभी तक, और $1000 की टिकट थी। 55,000 रुपये की टिकट आई थी। टिकट ऐसे थी कि यहाँ से थाई एयरलाइन से जाना था बैंकॉक से हांगकांग 7 दिन का स्टे था। हांगकांग में भी एंट्री थी, बड़ा वक्त था सर। और फिर हांगकांग से आगे मैंने सियोल की फ़्लाइट करनी थी। मैं सर अगस्त का महीना था, अगस्त का आखिर था, तो हबस का मौसम था। मैं अपने घर वालों के साथ एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ। 11:55 जा रहे थे? नहीं, घर वाले ड्रॉप करने गए थे घर वाले।
तो वो जनाब मैं 10 बजे तकरीबन एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ। सहाफ़ी था, दोस्त थे, मुझे कोई इतनी परेशानी नहीं हुई बोर्डिंग में, ट्रांजिट हॉल पहुंचने में। जहाज़ में मैं बैठा हूँ तो मुझे अजीब सी फीलिंग हुई है। ज़िंदगी में पहला मेरा ये जहाज़ का सफ़र था, हवाई सफ़र था पहला, और मुझे बुखार था। मैं आके बैठ गया हूँ तो पाकिस्तानी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। थाईलैंड जाने वाले पाकिस्तानी, कोई पी रहा था, कोई कुछ कर रहा था। जहाज में बैठते ही पाकिस्तानी उल्टी सीधी, जहाज में बैठते कहते लियाओ जी पीनी है। अच्छा। तो वो जनाब जहाज में बैठे हैं, मुझे नींद आई हुई थी तो मैंने देखा कि उसने मेरे आगे खाना रखा, मुस्लिम फूड मैंने लिखवाया था, तो मेरा खाना खाने को दिल नहीं किया, बुखार था। मैं सो गया हूँ। सुबह जब मैं उठा हूँ तो जहाज़ जो है ना वो बैंकॉक जो है ना वो लैंड कर गया था। जहाज़ बैंकॉक लैंड कर गया था। मैं बैंकॉक एयरपोर्ट से बाहर, एयरपोर्ट यानी जहाज़ से बाहर निकला हूँ, वसी ओरीज एयरपोर्ट था। तो मैंने जो है ना वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, लेडीज़ थी इमिग्रेशन ऑफिसर, तो वहाँ मैंने देखा सफाई कर रहे थे, कई लेडी बॉय सफाई कर रहे थे, कोई मुझे आंख मार रहा है, कोई इशारे कर रहा है, अजीबो गरीब। मैंने कहा यार ये कैसे लोग। मैं उस वक्त थोड़ा सा वो था भी पहला सफर पहला सफर और गए भी बैंकॉक। हाँ जी। तो मैंने उस ऑफिसर से पूछा, मैंने कहा मेरी फ़्लाइट है कि, उसने कहा जी 9:30 बजे की फ़्लाइट है, अगर आप चाहते हैं, उस वक्त तकरीबन 6 बजे थे। अच्छा। वो कहती जी 7:30 बजे भी एक फ़्लाइट हांगकॉन्ग जा रही है, कैथे पैसिफिक की, तो अगर आप कहते हैं तो उसकी मैं आपको कर देती हूँ। मैंने कहा जी कर दें। वो जो 3 घंटे के ज़ियत जो है ना वो 1.5 घंटा। हाँ ठीक। मैं सर नए जहाज़ में कैथे पैसिफिक एयरलाइन है हांगकॉन्ग की, उस एयरलाइन में मैं बैठ गया हूँ। तो वो जनाब जहाज़ उड़ा है, एक जहाज से उतरे और दूसरे में बैठ गए, यानी 1.5 घंटे बाद ट्रांजिट। तो हांगकॉन्ग सर तकरीबन थाईलैंड से 2 से 2.5 घंटे बाद जो है ना। अच्छा। रात यहाँ जो 11:55 से मैं बैठा हूँ ना, तो सुबह वहाँ दिन था। ठीक। तो तकरीबन दोपहर को मैं हांगकॉन्ग, क्योंकि 4 घंटे वो वहाँ से सूरज पहले निकलता है उधर से, तो दोपहर को जो है ना मैंने देखा है कि जहाज़ जो है ना वो एकदम ऐसे करके, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, उस बिल्डिंगों के ऐसे करके गिर्द घूमे है जहाज़। अच्छा। घूमने के बाद वो सीधा लैंड समुद्र में लैंड कर गया। वो मैंने कहा क्योंकि उनका रनवे जो है ना वो समुद्र में था। अच्छा। हांगकॉन्ग का कहते हैं बड़ा मुश्किल है वो। हाँ जी। वो सर समुद्र में मैं अब बाहर निकला हूँ। अब अल्लाह सर जो वसीले बनाता है, जहाज़ के अंदर जो है ना मेरे साथ एक गोरी बैठी हुई थी, तो मैं गोरी मुझसे पूछ रही थी आप कहाँ से, क्या है ये वो, क्योंकि वो थाईलैंड से बैठी थी। तो सामने एक सीट पे पाकिस्तानी बैठा हुआ था, तो वो मुझे बार बार देख रहा था और वो इशारे कर रहा था कि उठ के मेरी सीट पे आ जा। गोरी की वजह से? नहीं वो इशारे कर रहा था। नहीं, इशारे गोरी को नहीं कर रहा था। अच्छा। वो मुझे इशारे कर रहा था। या जेलस तो नहीं हो रहा था कि गोरी आपके साथ बैठी है आप? नहीं सर, यानी उस दौर में समझे मेरी उम्र अगर 25 साल थी, उस दौर में 25 साल थी मेरी उम्र, तो उसकी 40 साल होगी उस बंदे की। गज़नफ़र साहब उनका नाम था। मैं सर जब मैं उठ के उसके पास गया हूँ तो उसने मुझे कहा कि बड़े प्यार से बेटा कह के बुलाया। कहता आपका मुझे लगता है पहला सफ़र है। मैंने कहा, कहता अगर आप एंजॉय कर रहे हैं गोरी के साथ तो करें। मैंने कहा नहीं मुझे कोई ऐसा क्रेज़ नहीं है, तो आप बताएं। वो कहता जी ये आप जो है ना ये मेरा नंबर ले लें, मैं यहाँ जो है ना हांगकॉन्ग में रेफ्यूजी है, वियतनाम के रेफ्यूजी, उनका एक अलग जजीरे पे रखा हुआ है वियतनाम के ये हांगकॉन्ग की गवर्नमेंट ने, तो मैं उनका जो है ना वो इंचार्ज हूँ। अच्छा। यानी मुझे इतना इख्तियार है कि अगर कोई रेफ्यूजी ज़्यादा तंग करे तो उसको आप गोली भी मार सकते हैं। तो आपको अगर कोई हांगकॉन्ग कभी आए, मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैंने 7 दिन रहना हांगकॉन्ग। कहता चले फिर कभी आएँ या कोई मुश्किल अभी भी 7 दिन में आपको पड़े ना तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। मैंने वो फ़ोन जेब में डाला सर, मैं हांगकॉन्ग लैंड हुआ जहाज़। अब लाइन लगी हुई है, सब गोरे, कोई गोरा या कोई अरबी जी, सारी दुनिया के लोग जनाब। हांगकॉन्ग ठक ठक स्टेप लग रही है, ठप्पे लग रहे हैं।
जब मैंने उसके आगे पासपोर्ट रखा इमिग्रेशन ऑफिसर के आगे, तो उसका मूड एकदम ख़राब हो गया मेरा पासपोर्ट देख के। वो जनाब यानी वो सबके साथ हंस हंस के बात कर रहा था। अच्छा। मेरा पासपोर्ट देख के वो एकदम रंजीदा हुआ। फिर वो वही सवाल किया, वाई यू कम हियर, अच्छा, बाकी किसी से सवाल नहीं कर रहे थे वो? बाकी गपशप तो कर रहा था, लेकिन मुझसे उसने सवाल किए तो मैंने उसको बताया कि मैं कोरिया जा रहा हूँ तो ट्रांजिट है मेरा। उसने उस वक़्त हांगकांग ब्रिटिश कॉलोनी था, हांगकांग ब्रिटिश कॉलोनी, तो पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का चूँकि था, तो इसलिए जो है ना 3 माह का उसने मुझे वीज़ा दे दिया हांगकांग का। आपका स्टे 7 दिन का था लेकिन 3 माह का? 3 माह की उसने स्टैंप लगाई है। मैं बाहर ऐसे निकला हूँ, वो जो छोटा सा बैग था मेरे पास, कस्टम वालों ने भी कुछ नहीं कहा। मैं हाँ जब एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ तो अब मैं देख रहा हूँ कि लोग ऐसे टैक्सी आ रही है, लोग टैक्सी में बैठ रहे, वो जा रहे हैं। अब मेरे पास वहाँ से मैंने वो ले लिया था, हांगकांग का नक्शा लिया मैंने, मैप। तो इधर फरदौस मार्केट के पास होता था, शायद अब भी हो, यूथ हॉस्टल, उसका मैंने कार्ड बनवाया था, क्योंकि पता ये चला था कि होटल वगैरह महंगे होते हैं। तो मैंने कहा चलो यूथ हॉस्टल में मैं ठहर जाऊंगा। तो अब जो है ना मैं देख रहा हूँ मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। मैं थोड़ा सा वॉक करके ना बाहर सड़क पे आ गया हूँ। जब मैं सड़क पे आया हूँ तो मैं जिसको भी ऐसे करके वो कार्ड दिखाता हूँ या नक्शा दिखाता हूँ, वो मेरी बात नहीं सुन रहा। अब मैं बैठ गया हूँ एक बस स्टॉप का जो बना होता है ना, उसमें उसके बेंच पे मैं बैठ गया हूँ बस स्टॉप के। 2 मंजिली बसें आ रही हैं, लोग कीड़ियों की तरह से चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, वो जा रही है। मैं कोई 1 घंटा बैठा हूँ। अब रात का मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, गला मेरा खुश्क था। एक बस आई है, मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैं उस बस में ऐसे करके चढ़ा हूँ। तो वो मैंने एक $100 के हांगकांग डॉलर लिए थे। तो उधर अभी तक उस दौर में भी तरीका था, पाकिस्तान में तो अब भी नहीं आया, कि अगले दरवाजे से आप बस में चढ़ते हैं, ड्राइवर के सामने वो पैसे डालते हैं, गले वो बना होता है शीशे का गला सा, तो वो फिर जो है ना आप पीछे जाके बैठ जाते हैं। 2 मंजिली बस थी। मैंने वो ऐसे करके ना $20 का नोट था, उसके शेर की फ़ोटो बनी हुई थी हांगकांग का। मैंने वो किराया $5 था, मैंने $20 का नोट ही डाल दिया। वो ड्राइवर ने ऐसे गौर से मेरी तरफ देखा कि ये पाकिस्तानी केड़ा नवाब है, पाकिस्तानी तो पैसे नहीं देंगे, तो $20। लो जनाब, मैं वो सीढ़ियाँ, ड्राइवर से ऐसे पीछे सीढ़ियाँ बनी थी दरमियान में, वो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के जहाँ ड्राइवर गाड़ी चला रहा था ना, उसके बिल्कुल ऊपर मैं जाके बैठ गया। अब मेरा फर्स्ट विज़िट था। अब मैं देख रहा हूँ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंगों के बाहर मुख्तलिफ़ किस्म के मुजस्मे लगे हुए हैं। ज़्यादा मुजस्मे शेर के हैं, मुख्तलिफ़ जानवरों के हैं, इंसानों के मुजस्मे हैं, और इतना सड़कों पे फुल रश है, इंसान कीड़ियों की तरह चल रहे हैं और रश ही रश है। मैं वो देख रहा हूँ, बस चलती जा रही है। फिर एक टाइम आया कि बस समुद्र में चली गई है, ट्यूब में चली गई है। यानी मैं देख रहा हूँ कि दोनों तरफ पानी है, बस वो ट्यूब से गुजर के एक फिर खुशकी पे बाहर निकली है। बाद में मुझे पता चला कि हांगकांग के 2 बड़े जज़ायर हैं, एक का नाम कोलोन है, एक का नाम हांगकांग साइड है, एक का नाम कोलोन साइड है। वो कोलोन साइड से मुझे हांगकांग साइड पे ले गई है। अब हांगकांग साइड जो है ना वो रॉयल एरिया है, अब रश भी कम हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वैसे बड़े बड़े शेर बने हुए हैं। अब मैं बस में बैठा बैठा भी तंग आ गया हूँ, मैं उतर गया हूँ, ऐसी किसी स्टॉप पे मैं उतर गया। अब नईम साहब यहीं रुकिएगा और यहीं उतरिएगा, अभी दोबारा चलते हैं। व्यूअर्स, नईम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सियोल का सफ़र है और हांगकांग में 7 दिन का स्टे है, और हांगकांग ये उतर चुके हैं, और बल्कि उतर नहीं चुके, ये समंदर से गुज़र कर एक ऐसे जज़ीरे में पहुंच चुके हैं जहां पे ये पहली दफ़ा पहुंचे हैं। और आगे की रुदात सुनते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने ज़मीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती माशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी।
हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक जी व्यूअर्स। नईम जावेद साहब के साथ प्रोग्राम है जो अब कहानी बदल चुकी है। अब ये कहानी सियोल के सफ़र की है और नईम साहब 7 रोज़ा स्टे है इनका, ट्रांजिट स्टे है हांगकांग में, और हांगकांग में ये लैंड कर चुके हैं। बैंकॉक में इन्होंने 1.5 घंटा क़याम किया, फ़्लाइट चेंज की और सीधा हांगकांग पहुँचे हैं। और हांगकांग के आपको बताएं कि आपने अगर पाकिस्तान की फ़िल्म हांगकांग के शोले देखी है तो उसमें मरहूम अदाकार रंगीला का एक डायलॉग बड़ा मारूफ है, बड़ा मशहूर है, जिसमें वो कहते हैं जब भी कोई उनसे मिलता है तो वो उससे ये कहते हैं कि मैं हांगकांग दे नलकियां दा पानी पीता है। अभी जानते हैं कि नईम साहब ने हांगकांग के नलकों का पानी पिया है या नहीं पिया। जी नईम साहब। अच्छा सर, मैं वहाँ उतरा हूँ एक जगह पे, अब बड़े बड़े पिलर हैं और मैं सड़क के किनारे पे खड़ा हूँ। सड़क भी वीरान है, अब वहाँ पे रश नहीं रात है। का टाइम नहीं, दिन का, दिन दोपहर का वक्त है, दोपहर का। तो सर एक मैंने देखा है कि छोटी सी रेडी पे ना बूढ़ी औरत आ रही है, वो जूस बेच रही है। अच्छा। मैंने एक जूस उससे ख़रीदा है, उसको पैसे दिए, उसने मुझे जूस दिया। अब मैंने जूस पिया है तो मेरा जो खुशक गला जो है ना वो थोड़ा सा तारू है, मेरे जिस्म में थोड़ी सी जान आई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ। अब एक यानी कि अनजान मंजिल, यानी कोरिया की भी अनजान मंजिल भी नहीं थी, हाँ, बल्कि वो तो कुछ बस ऐसे ही एक स्टे था। स्टे। तो मैंने देखा कि 2 पाकिस्तानी चेहरों के ना लोग मेरी तरफ ऐसे आ रहे थे। अच्छा। वो कहीं से नीचे से निकले हैं तो मेरी तरफ आ रहे हैं। तो मैंने उनको कहा आर यू पाकिस्तानी? उन्होंने कहा जी नो। अच्छा, सिर्फ चेहरे ही थे। हाँ, वी आर इंडियन। अच्छा अच्छा। वो एक लड़के ने कहा वी आर इंडियन। मैंने कहा ओके। मैंने कहा आपको उर्दू या हिंदी आती? कहता जी नो, ओनली इंग्लिश। अच्छा। मैं कहा ओके। मैंने उनको इंग्लिश में बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो मैंने होटल में स्टे करना है, या ये जो यूथ हॉस्टल है ये इसका मुझे बता दें या किसी होटल का बता दें जो अच्छा चीप हो। उसने मुझे कहा जी आप ऐसा करें, आप आ गए हैं। 2 लड़के थे, इंग्लिश बोल रहे थे। तो मैंने एक लड़के को पूछा, मैंने कहा आपका नाम क्या है? कहता जी मोहम्मद अली जना। अब मेरे जहन में ये है कि ये इंडियन है, मैं चूँकि पाकिस्तानी हूँ तो इन्होंने जानबूझ के तंजिया नाम बताया। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप जो है ना रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे ऐसे करके इशारा किया तो मैंने देखा सामने समुंदर था, उस तरफ भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। वो कहता जी आपने वो उस तरफ जाना था क्लोन साइड पे। अच्छा। आप आ गए हांगकांग साइड पे, तो ये तो बहुत कॉस्टली और रॉयल एरिया है। तो ऐसा है कि आप हमारे साथ आ जाएं, हम आपको उधर ले जाते हैं हांगकांग साइड पे। तो हम गाइड आपको बता देंगे कि लो सर। हम ट्रेन में बैठ गए हैं। वो मुझे फिर वापस समुंदर में? नहीं, समुंदर में तो ट्रेन समुद्र से गुजरी है। अच्छा। ज़ेरे ज़मीन ट्रेनें चलती हैं वहाँ पे। तो वहाँ सर ट्रेन में बैठे हैं हम तीनों। तो मेरे अब जेहन में था कि इस बंदे ने मुझे तंज किया, लेकिन उसने जो अंगूठी पहनी हुई थी ना उसके ऊपर मोहम्मद अली जना अंगूठी के ऊपर लिखा हुआ था। मैंने कहा यार कायज़ आज़म से मुलाकात हो गई है हांगकांग में। वो भी कायज़ आज़म भी इंग्लिश बोलते थे, ये भी इंग्लिश बोल रहा है। भला मानस से दोनों। उन्होंने सर मुझे एक जगह पे 2 स्टॉप के बाद जो है ना उन्होंने मुझे एक स्टॉप था चमसा चोई। अच्छा। चमसा चोई स्टॉप का नाम था। और वहाँ पे एक मेंशन, चोंकिंग मेंशन था। बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है चोंकिंग मेंशन। अक्सर पंजाबी जो पाकिस्तानी जो अनपढ़ है उनको चुंगी मेंशन भी कहते हैं। वो सर अमाज गाह है पाकिस्तानियों की, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाल, यानी साउथ बड़े सीर या साउथ एशियन जितने उनकी वो अमाज गाह है पूरा जो। ठीक है। उन्होंने दोनों ने मुझे कहा जी आप इधर चले जाएं बिल्डिंग के अंदर, आपको जो है ना वो इधर चीप जो है ना सस्ती रहाइश मिल जाएगी। वो बाहर ही जो है ना वो लड़के खड़े हुए थे इंडियन पाकिस्तानी। उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने ठहरना कहीं। तो एक इंडियन जो है ना उसने मुझे कहा जी इधर पंजाबी है, वो सिख था मुंडा, पंजाबी नहीं सिख तो नहीं था, बंटी लड़के का नाम था,
हिंदू था लेकिन पंजाबी था। मुझे वो कहता जी इधर हमारा जो है ना गेस्ट हाउस है, आप ये इतना उसका किराया है, तो आप आए मेरे साथ। मैं सर उसके साथ चला गया हूँ। अब उसने मुझे कमरा, छोटा सा कमरा, हांगकांग के बारे में आपको सर बता दूं कि हांगकांग दुनिया का वाहिद मुल्क है जो आसमान की तरफ बढ़ा है। अच्छा, यानी अगर आपने वहाँ रास्ता पूछना हो ना किसी से कि मैंने कटिंग करानी है तो मैं कहाँ जाऊँ, तो वो ऐसे बताते हैं कि फ़लाँ मंजिल पे चला जा, ठीक। या मैंने खाना खाना है कहाँ जाऊँ, फ़लाँ मंजिल पे चला अच्छा। जा। वो सर मुझे लिफ्ट पे बिठा के वो मंजिल पे ले गया, एक मंजिल पे, वहाँ पे वो गेस्ट हाउस था इंडिया का। वहाँ पे इंडियन औरतें भी थी, बंदे भी थे, पंजाबी भी थे, तो किसी सरदार का था वो। मैंने सर कमरा लिया है। कमरा लेने के बाद मैंने जब पानी पिया हांगकांग का, और आप कहते हैं नलकों का पानी, ठीक। वो सर मुझे पेचस लग गए। अच्छा। नलकों का पानी पीने के बाद अच्छा, मुझे तबीयत बिगड़ गई आप? नहीं, तबीयत नहीं बिगड़ी, लेकिन पेट खराब हो गया। बार बार बाथरूम में मैं जा रहा था। तो बंटी को मैंने ना, वो उसको जो गेस्ट हाउस का, छोटा सा तो गेस्ट हाउस था, तो मैंने गेस्ट हाउस वाले को कहा कि यार बंटी को बुला दो जो मुझे इधर लेके आया। उस बंटी लड़के को मैंने कहा यार मुझे पेचस लग गए हैं। वो कहता जी हर बंदे को जो हांगकांग पहली दफ़ा आता है ना उसको पेचस लगते हैं, और यहाँ पे बगैर नुस्खे के, प्रेस्क्रिप्शन के जो है ना वो दवाई नहीं मिलती, और बहुत महंगा इलाज, तो आप मेरे साथ आएँ। वो सर मुझे चौंकिंग मेंशन की बेसमेंट में ले गया। वहाँ एक दुकान थी चीनी औरत की बैगों की। अच्छा। उसने चीनी ज़बान में ना उसको कुछ कहा, उसने ऐसे इधर उधर देखा, दराज से ना 2 गोलियां निकाल के मुझे दी, और उसने कहा चुप करके जेब में डाल ले और ये खा लेना। वो जनाब मैंने वो गोलियां खाई। केले उसने मुझे लेके दिए, मैंने खुद खरीदे, तो वो उससे जो है ना मुझे अफाका हो गया। मतलब वो पाबंदी होगी ना, इजाजत नहीं ना होगी गोलियां शोलियां बेचने की, तो हाँ जी, इसलिए बिल्कुल चोरी छुपे बेचते हो। चोरी छुपे बेचते थे। केले आपने खाए? हाँ जी, उससे सुना है मैंने, माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि वहाँ के जो केले हैं वो पाकिस्तानी केलों जैसे नहीं है, ऐसे ही है? सर ईरान में भी जो केले थे, या तुर्की या हांगकांग में, हमारे केले से तकरीबन 4 गुना बड़े होते हैं। हाँ। बड़े यानी आप एक केला अगर खा लेते हैं ना तो आपका पेट भर जाता है, अच्छा। इतने बड़े केले होते हैं टर्की के। ईरान में भी मैंने वो केले खाए हैं। तो ये हांगकांग में जो है ना वो, वहाँ पे भी हांगकांग वैसे ही थे? अमीर थे। हाँ जी, 4 रुपये का डॉलर था उस वक्त हांगकांग अच्छा। का। और पहले मैं बता चुका हूँ कि ब्रिटिश कॉलोनी था हांगकांग। अब खाई साहब 7 दिन जो है ना मेरे लिए गुजारने इसलिए मुश्किल हो गए कि मैं अब सोच रहा था कि यार मैंने आगे जाना है। पहले तो मैं ये पछताऊँ कि मैंने 7 दिन का ये जो स्टे रखा, ये 2 दिन का या 1 दिन का, या ना ही रखता, सीधा ही कोरिया चले जाता। वहाँ चौंकिंग मेंशन, चमसा चौई और चौंकिंग मेंशन से बिल्कुल कोई 2 फरलांग के फासले पे एक समुंदर बीच है, समुंदर, उसको कहते हैं स्टार फेरी। बहुत खूबसूरत उनका जो है ना बीच, समुंदर, यानी हांगकांग साइड और कोलोन साइड के दरमियान में जो समुंदर है ना, इंतहाई खूबसूरत है। फेरियाँ चलती हैं। फेरी का किराया मसलन 5 हांगकांग डॉलर है, वो आप दें। फेरी ऐसे ऐसे डोलती आप इंजॉय करते वहाँ जाते हैं, वहाँ से फिर टिकट लें, फिर वापस आ जाए। मैंने पहले तो 1-2 ऐसे चक्कर लगाए, फिर वहाँ बेंच पड़े, उसी ओरीज बेंच पड़े हुए हैं। अब गोरी हैं और गोरे जो है फ़िलिपीनी हैं, पाकिस्तानियों ने वहाँ फ़िलिपीनी ख़वातीन और इंडोनेशियन ख़वातीन जो है ना वो घरों में काम करती हैं। अब पाकिस्तानियों ने जनाब उनको पकड़ा हुआ है, और अंग्रेज़ों ने जनाब अपना सब वो समुंदर के, आप इंजॉय कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, हमें ये बात समुंदर का जो बीच था ना वो रेत वाला नहीं था, पक्का बीच था। अच्छा। पक्का। और वहाँ पे मैं देखते कि इंजॉय कर रहा था, और परेशान मैं ये था कि यार मेरा पता नहीं अब मैं कोरिया कहाँ जाऊँगा, सकूंगा कि नहीं जाके अगर मैं पहुँच जाता हूँ आगे मेरा बनेगा क्या। तो वो जनाब मैंने स्टार फेरी चले जाना, फिर कमरे में आके मैंने कुरान पाक पढ़ना। तो ऐसे ही सर घूम फिर के दुकानें देखनी, वहाँ बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजे, और कीड़ियों की तरह चलते लोग। तो अभी ये पहला दिन है? हाँ जी, पहला दिन है। दूसरा दिन समझ लें वो भी ऐसे गुजरा?
ऐसी सब कहने का मतलब कि मेरे पास, मैं चूंकि अकेला था, कोई दोस्त नहीं था, तो मेरे पास स्टार फेरी के अलावा वहाँ जाना ओके, और वहाँ लोगों को देखना, रोमांस करते, बस इसके अलावा कोई तफरीह कोई नहीं तफरीह थी। नहीं और या मैं वो जूस ले लेता था, कोई खाने पीने का कोई सामान ले लेना, वो मैंने खाते रहना और लोगों को देखते रहना। एंजॉय लोग कर रहे हैं और आप उनको देख के एंजॉय कर रहे जी हैं। बिल्कुल। जी व्यूअर्स, नईम जावेद साहब 7 रोज़ के लिए हांगकांग रुके हैं, इसके बाद इनका आगे का सफ़र है। अभी 2 रोज़ की रुदाद बड़ी फीकी सी, क्योंकि अभी ये इन्होंने आखिर में हमें बताया कि इन्होंने लोगों को रोमांस करते देखा और उनको रोमांस करते हुए इनको अच्छा लगा और इनको तफरीह मिली। अब देखते हैं कि अभी जो बाकी 3-4 रोज़ वहाँ रुकते हैं तो क्या इनकी बगल में भी कोई गोरी आती है या कोई फिलिपाइनी जो है उनसे इनकी दोस्ती होती है, या फिर ये इसी तरह बस ट्रैवल के तौर पे वहाँ से रुके हैं और आगे निकले। अगले प्रोग्राम में मज़ीद तफसीलात के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।